कि बलूचिस्तान, अगर बलूचिस्तान उठता है पाकिस्तान में जो माशी मसाइल हैं वो बलूचिस्तान ही ख़त्म कर सकता है। बलूचिस्तान में इतनी ताकत है, बलूचिस्तान के लोगों में, बलूचिस्तान की ज़मीन में, बलूचिस्तान के समंदर में बहुत ताकत है। लेकिन बलूचिस्तान के लोग कहाँ पीछे रह गए? जो सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज वाला हमारा सूबा है वो सबसे पीछे रह गया। ये देखें, ये बलूचिस्तान के लोगों के साथ 70 साल से ये कोई साजिश है कि क्या है पता नहीं, बैड गवर्नेंस है, लेकिन इंशाअल्लाह ये चीज़ें आगे की तरफ बढ़ेंगी और ठीक होने की तरफ जाएंगी इंशाअल्लाह। आप नाउम्मीद कभी भी मत हों, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम तो मानने वाले पंजतन के हैं। हम तो उनके मानने वाले हैं जो करबला में भी नाउम्मीद नहीं हुए। हम तो वो मानने वाले हैं जो वो जब उनको शहीद कर किया गया तो वो हाथ उठा के कहते थे, या अल्लाह हम तेरी रजा के लिए अपनी जान भी दे रहे हैं, क्या या अल्लाह तू हमसे राजी हो जा। हम तो उनके मानने वाले हैं, तो नाउम्मीद नहीं हुए। मसाइल हैं, लेकिन अगर हम इकट्ठे होकर काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला हम इसका मुकाबला करेंगे और डट के करेंगे। जितने सालों से ये होता आया, कभी आपके साथ किसी हुकूमत ने तहरीरी मुआहदा नहीं किया। वादे किए और वादे करके चले गए। आज हम यहां 3-4 दिन से बैठे हैं। जो शोधा कमेटी ने मुतालबात रखे थे, कुछ मुश्किल थे, लेकिन कोई भी मुश्किल नहीं होते, बस बैठ के करना था। अगर कुछ डिले हुआ है तो मैं आपको बताता रहूं, हम पहले पीछे चीज़ें करते आ रहे थे। जो अफसरान को तब्दील करना था या मुअत्तल करना था, जो मुतालबा था वो हो चुका है। वो ये नहीं है कि साइन होगा तो कल होगा, वो ऑलरेडी अभी से हो चुका है। और वो मुअत्तली की कॉपी जाम साहब, सीएम साहब ने आगे लवाइकीन को दे दी हैं, आपको भी मिल जाएंगी। बाकी मैं अगर आप इजाज़त दें तो बता देता हूँ आगा साहब कि क्या क्या राजी किया है। बता दें, इजाज़त है? बता दें। तो पहला तो ये था कि जी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए उन अफसरान पे, उन पे हो गई। जीआईटी बननी है, जीआईटी की अनाउंसमेंट हो गई। सबसे उस जीआईटी से भी इम्पोर्टेंट, जो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि एक कमीशन बना है, हाई लेवल कमीशन, जिसके अंदर होम मिनिस्टर साहब ज़ियाउल्लाह साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ, मतलब आपने हमें बर्दाश्त किया, हम आपकी मदद के आए हैं। ज़ियाउल्लाह साहब इसको हेड करेंगे। इसमें बलूचिस्तान के 2 असेंबली के मेंबरान भी होंगे, 2 सीनियर अफसरान होंगे बलूचिस्तान हुकूमत के, एक पुलिस ऑफिसर होगा डीआईजी रैंक का, और 2 मेंबरान होंगे शोहदा कमेटी के, जो भी वो 2 मेंबरान देना चाहें। और ये कमेटी हर महीने मिलेगी और मॉनिटर करेगी, और जब मर्जी, महीने में 2 दफ़ा भी मिल सकती है, जब ज़रूरत होगी मिलेगी, लेकिन महीने में 1 दफ़ा ज़रूर मिलेगी। और जो भी प्रोग्रेस हुई है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसको मॉनिटर करेगी। और ताकि वो जो कहते हैं ना कि पता नहीं टीवी पे पता चल रहा है कि हो गया, वो नहीं होगा। आपके अपने लोग उसके अंदर बैठे होंगे और जो भी फैसले होंगे वो लोगों की मुशावरत से होंगे। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के जितने इदारे हैं लॉ एनफोर्समेंट के, और जाम साहब सीएम साहब के साथ जो सूबाई इदारे हैं लॉ एनफोर्समेंट के, वो प्राइम मिनिस्टर ने ख़ास तौर पर हिदायत की कि वो सीरियस रिव्यू करेंगे जो सिक्योरिटी
जो पूरा आपका सिक्योरिटी प्लान है, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका इतना खूबसूरत समंदर है, वहाँ भी लोग मारे जाते हैं, आर्मी के अफसरान भी शहीद किए जाते हैं, कभी नेवी के अफसरान शहीद किए जाते हैं, कभी ऐसे ही आम लोग मारे जाते हैं। ये दोनों मिलके, फेडरल और सूबा और वफाक मिलके एक पूरा स्ट्रैटेजी चॉक आउट करेंगे और फिर सबको बताएंगे कि ये हमारी स्ट्रैटेजी है और हम कैसे इस सूबे के लॉ इन्फोर्समेंट को फुल प्रूफ बना सकें, ताकि ये वाकयात देखें, वाकया होने के बाद अलग होता है, वाकया होने से पहले रोकना होता है। मेरे घर में वो कैमरा लगाने आया, वो सीसीटीवी कैमरा वो जो लगाते हैं घर में, हम वजीर बने तो वो उन्होंने कहा जी आपके घर में कोई कैमरे लगाने हैं। मैं कहा लगा दें। तो मैंने कहा कैमरे क्यों लगा रहे हैं? मैंने कहा जी अगर कोई हादसा हो गया तो पकड़ा जाएगा कि किसने किया है। मैंने कहा भाई साहब वो वाला कैमरा लगाओ जो हादसा होने से पहले पकड़ ले, हादसा होने के बाद पकड़ गया कैमरे में क्या फ़ायदा। तो मॉनिटरिंग अगर ठीक होती है तो हादसा होने से पहले, खुदा न खास्ता कोई ऐसी गलत वारदात करने से पहले पकड़े जाते हैं। और बहुत सारे इदारों ने हमारे जो हैं इंटेलिजेंस, ऐसे बहुत सारे पहले रोके हैं होने से। आप याद रखें कि प्राइम मिनिस्टर खान साहब पिछले 4-5 महीने से कह रहे हैं, क्योंकि उनके पास हम सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है, वो 4-5 महीने से उनको पता चल गया था। वो कह रहे हैं कि इस मुल्क में बैरूनी ताकतें मजहबी फसादात कराना चाहती हैं। कई दफ़ा उन्होंने कहा है, पब्लिकली भी कहा है, तकरीर में भी कहा है, टीवी के ऊपर भी कहा है, हमारी मीटिंग्स में भी कहा है। तो ये तो वो प्रिडिक्ट कर रहे थे पहले से, और कई हमने रोके भी हैं और कहीं कहीं निकल भी गए बीच में से कुछ लोग। कराची में एक हमारे अहले सुन्नत भाई के एक आलिम को शहीद किया गया गोली मार के। मेरा कहने का मकसद है कि हुकूमत कभी भी ये नहीं चाहती कि मुल्क के अंदर ये काम हो, लेकिन अगर हम मॉनिटरिंग ठीक कर लें और हमारी कोऑर्डिनेशन अच्छी हो जाए तो हम ये इस तरह के घिनौने वाकयात होने से पहले उनको पकड़ लें लोगों को, तो एक भी ना स्लिप हो। नादरा और पासपोर्ट ऑफिस, इमिग्रेशन, इसकी भी एक स्पेशल कमेटी बनी है जो ख़ास आपके हज़ारा कम्युनिटी के अंदर हमने बताया गया बारी बारी, कई दफ़ा पहले भी हम सुनते रहे कि नादरा के और पासपोर्ट के बड़े इश्यूज़ हैं। उसमें भी 2 मेंबरान शोधा कमेटी के हमने कहा कि नादरा के ऑफिशियल्स होंगे, वो 2 मेंबरान हमें बता देंगे कि कौन है, वो भी हम इसमें इंडक्ट कर लेंगे कमेटी में, ताकि उनको पता होगा कि कौन इलाके का है कौन इलाके का नहीं, ताकि वो आपको सही तरह बता सकें। और गवर्नमेंट बलूचिस्तान की जो शोहदा के लवाहिकीन हैं, वो उनकी जो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट का है, अगर वो उनको शरई जो भी उनके फ़ौरन उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट देगी। और मैं ज़ाती तौर पे, जो इसमें नहीं लिखा हुआ, शरई वारिस को बलूचिस्तान गवर्नमेंट में नौकरी फराहम की जाएगी। और एक चीज़ जो इसमें नहीं लिखी, जो मैं आपको अपनी वजारत की तरफ से ऐलान करना चाहता हूँ, कि हमारे पोर्ट्स में कुछ एक फ़ंड होता है, CSR फंड कैसे कहते हैं। तो ये जो शोहदा हैं, इनमें से कोई भी ऐसा स्टूडेंट, उसकी स्कॉलरशिप का अगर मैं अपनी वजारत की तरफ से ऐलान करता हूँ, उनकी पढ़ाई पूरी हम मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम का कोई ना कोई इदारा उठाएगा। अगर मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु आखिर में मैं मैंने कई दफ़ा ये बात की है, लेकिन आपस में की है, मैं पब्लिकली भी कर दूँ। देखें, कुछ वाक़यात होते हैं इंसान की ज़िंदगी में जिनको अंग्रेज़ी में कहते हैं लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस, माने वो ज़िंदगी बदल लेते हैं इंसान की। मेरी ज़ाती में, मेरा सियासत में आने में का भी एक कोई ऐसा वाक़या था, कभी और होगा बताऊंगा, कि मैं तो किसी सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखता। मैं आप जैसा एक मिडिल क्लास आदमी हूँ। मेरे वालिद की कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है, कोई ज़मीनें नहीं है, कोई लैंडलॉर्ड नहीं है। हमने खान साहब को देख के पॉलिटिक्स शुरू की और हम समझते थे, हैं और रहेंगे
कि ये शख्स पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है, क्योंकि ईमानदार इंसान है, क्रेडिबिलिटी है, बात करते हैं दुनिया सुनती है। कोई फैक्ट्रियां नहीं लगा रहे, कोई स्टील मिल नहीं लगा रहे, कोई शुगर मिलें नहीं लगा रहे, कोई ज़मीनें नहीं खरीद रहे, और 18-18 घंटे काम कर रहे हैं और हमसे भी करवा रहे हैं। तो हमने तो सियासत इसलिए शुरू की। तो इसी तरह कौमों की तारीख में भी कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जिससे कौमों की तकदीर बदलती है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जो कौमों को सही रास्ते पर डाल देते हैं, पटरी से उतर जाती है तो ठीक पटरी पर डाल देते हैं। ऐसा एक बड़ा घनौना वाक़या 2014 में भी हुआ था। APS आर्मी स्कूल के ऊपर जो बच्चों को शहीद किया गया, वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो यूनिफॉर्म पहन के जंग लड़ने नहीं गए थे, उन्होंने फौज का यूनिफॉर्म नहीं पहना था, वो यूनिफॉर्म पहन के स्कूल में तालीम हासिल करने गए थे, और दहशतगर्दों ने उनको, कितने बच्चों को शहीद कर दिया, मासूम बच्चों को। लेकिन उस वाक़ये ने कौम का डायरेक्शन बदल दिया, और फिर सारी कौम ने यह फैसला किया, लीडरशिप ने, चाहे मजहबी हो, चाहे सियासी हो, चाहे अस्करी हो, कि आइंदा से जितने भी ऐसे दहशतगर्द ग्रुप हैं इस मुल्क में और बाहर से, उनके ऊपर एक पूरा नेशनल एक्शन प्लान बना, और उसके ऊपर एक हर तरफ, कराची से लेके और ऊपर बॉर्डर तक, गिलगित बल्तिस्तान तक, हर जगह उस पर एक्शन हुआ। मैं ये समझता हूँ कि, और वो उन बच्चों, हालांकि वो बच्चे तालीम हासिल करने गए थे, शहीद होने तो नहीं गए थे, लेकिन उन बच्चों के खून ने कौम का रुख बदल के कौम को डायरेक्शन दिया, मुल्क को डायरेक्शन दिया। मैं समझता हूँ कि जो 10 लोग बेगुनाह शहीद किए गए हैं, माइनर्स, मेहनतकश लोग बेगुनाह शहीद किए गए हैं, माइनर्स, मेहनतकश लोग, मैं समझता हूं कि इनका खून भी इंशाअल्लाह रायगा नहीं जाएगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि छोटी सी जात हम सब की है, हम सब जो भी यहां खड़े हैं, चाहे हुकूमत में हो नहीं हो, हम कोशिश करेंगे, सब अपनी औकात से बढ़ के कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि कौम को ऐसे हादसों से बचाएं और पाकिस्तान को एक सही रास्ते पे लेके जाएं। जो आखिर में मैं एक थोड़ी सी क्लैरिटी देना चाहता हूं कि खान साहब की एक बात पे आज बहुत, प्राइम मिनिस्टर साहब की एक बात पे उन्होंने एक बात की जो कि बहुत ज़्यादा लोगों ने उसके ऊपर, ऑपोजिशन नहीं बल्कि आम लोगों ने भी तनकीद की। मैं बताना चाहता हूँ, सियासी बात नहीं करना चाहता, वो खुद आके इसकी क्लैरिटी भी देंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि उनका मकसद जो था वो ये ना समझे कि वो खुदा ना खास्ता कि वो कभी आपको कोई कह रहे थे। खान साहब से बड़ा, खान साहब वो आदमी है कि एक आदमी को सिर्फ ये देखते हुए कि जब उनकी वालदा कैंसर से की बीमारी में मुब्तला थी, तो वो अस्पताल में एक आदमी को देखते हुए कि गरीब आदमी दवा कैसे खरीदेगा, उसने सारी ज़िंदगी कैंसर हॉस्पिटल बनाने में लगा दी, अब 1 से 3 बन गए। वो आदमी है कि कोविड में पूरा दुनिया कहती रही कि बंद करो, उसने कहा नहीं, मेहनतकश कहाँ जाएगा, हम स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे। एहसास रखता है, आज भी एहसास रखते हैं। लेकिन अब वो इमरान खान नहीं रहे, खाली वो अब प्राइम मिनिस्टर बन गए, उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो वो जिसके लिए बात कर रहे थे, वो इंशाल्लाह वो आके आपको बताएंगे कि ये कौन लोग थे। ये जो वो मुझे पीछे से कह रहे हैं सब के बता दें, ये जो हमारे मुल्क में आजकल घूम रहे हैं, कोई मजहब के नाम पे सियासत कर रहा है, बच्चों को देखें, मैं सिर्फ मैं क्या बताऊं, जब भी कोई किसी मुकाम पे बैठता है, लीडर बनता है, जब फॉलोइंग होती है, उसका काम होता है डायरेक्शन ठीक दे, गलत डायरेक्शन में ना लेके जाए। ये उन लोगों के लिए खान साहब ने कहा था जो इस मुल्क को लीड तो करना चाहते हैं लेकिन गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, और इधर आके वो अजीब अजीब बातें करके गए। खैर, मैंने आपसे कहा सियासी बात नहीं करूँगा, इतनी क्लैरिटी काफ़ी है, वो आपको देंगे। आखिर में मैं फिर लवाइकीन से ताज़ियत भी करता हूँ और इंशाल्लाह वादा भी करता हूँ
कि जिन्होंने ये किया है उनको ये हुकूमत छोड़ेगी नहीं। हम आखिर तक फैसला करेंगे, उनको फॉलो करेंगे और उनको पकड़ेंगे, और इंशाअल्लाह आइंदा से ऐसे पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर हज़ारा कम्युनिटी में वाक़या नहीं होने। बस एक मेरे साथ आप फातिहा और पढ़ लें, ठीक 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 और फिर उसके बाद जाम साहब अगर आपसे जो बात करना चाहें वो कर लें। फातिहा पढ़ लें सबके लिए। जिम्मेदार अफसरान का तयन हो गया है और होना भी चाहिए। इस सिलसिले में मुतल्लिक़ अहकामात भी लवाकिन को दे दिए गए हैं। JIT की तश्कील, हाई लेवल कमीशन की तश्कील, सूबाई वज़ीर दाखिला और सीनियर अफसरान इसमें शामिल होंगे, जबकि 2 बलूचिस्तान असम्बली के मेंबर और शोधा कमेटी के 2 मेंबरान भी होंगे। इस वक्त वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल लवाकिन से खिताब कर रहे हैं। दिल की